हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम उत्तराखंड की जिला सीरीज, जिसमें हम पहले जिले को पढ़ेंगे जो है अल्मोड़ा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम इसमें जो जितने भी उत्तराखंड के जिले हैं 13 के 13, उन सभी को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 50 to 60% जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम इतना तो मान के चलिए। और इससे पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। जो भी पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पटवारी हो, पुलिस हो, वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, सचिवालय रक्षक, आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे किसी भी लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला जिला। तो पहला जिला हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अल्मोड़ा। हम स्टार्ट करेंगे अल्मोड़ा के इतिहास से, फिर हम देखेंगे अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति, फिर इसका प्रशासन, फिर यहाँ के इंपॉर्टेंट जो पर्यटन स्थल हैं, और ऐसे करके सीरीज आगे को बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो अल्मोड़ा जो जिला था वो बना कब था? 1891 में अल्मोड़ा उत्तराखंड, या फिर हम कह सकते हैं 1891 में अल्मोड़ा को जिला डिक्लेयर किया गया था। अब स्टार्ट करते हैं जब हम अल्मोड़ा के इतिहास की दोस्तों। तो अल्मोड़ा के इतिहास में हम जाते हैं तो जो पहला सत्ता देखी जाती है, तो सबसे पहले जो अल्मोड़ा में शासन किसका रहा होगा, ऐसा अगर जिसके साक्ष्य हमें मिलते हैं तो सबसे पहले कुड़िंदो के शासन के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से। और यह साक्ष्य भी हमें कहां से मिले? वहां से प्राप्त हुए हमें कुछ सिक्के जो कि कुड़िंद कालीन है। तो हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा में किसी समय कुड़िंदों ने शासन किया होगा। ठीक है दोस्तों। अब कुड़िंदों के बाद जब सत्ता आई, किसके हाथ में आई? तो कुड़िंदों के बाद आया कत्यूरियों का राज। ठीक है दोस्तों। तो अल्मोड़ा बनने से पहले, या अल्मोड़ा की स्थापना से पहले, या इस नगर की स्थापना से पहले यहाँ का जो राजा था वो थे कत्यूरी राजा बालिक देव के अधीन था। ठीक है दोस्तों। तो जो अल्मोड़ा बनने से पहले, अल्मोड़ा नगर की स्थापना से पहले जो यह क्षेत्र था वो किस कत्यूरी शासक के अधीन रहा होगा? तो यह अधीन रहा था राजा बालिक देव के। ठीक है दोस्तों। और राजा बालिक देव ने इस क्षेत्र को किसे दान में दे दिया था? एक गुजराती ब्राह्मण थे चांद तिवारी, तो इनको दान में दे दिया था, जिसका हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा। तो चंदों की सत्ता जब अल्मोड़ा में स्टार्ट हुई उससे पहले वहां शासन कर रहे थे कत्यूरी राजा बालिक देव। ठीक है दोस्तों। और यह क्षेत्र उन्होंने किसे दान स्वरूप दिया था? तो यह दिया था उन्होंने गुजराती ब्राह्मण चांद तिवारी को। अब हम बात करते हैं जब अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा की शुरुआत कहां से हुई? बाद में तो अल्मोड़ा जब हम देखते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम, जब भारत की आजादी की लड़ाई चलती है तो उसमें अल्मोड़ा एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर के सामने आता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों अल्मोड़ा की मेन शहर बनने की, वो हुई थी भीष्मचंद्र के समय में। तो भीष्मचंद्र ने क्या किया? इनके समय में चंपावत से इन्होंने राजधानी आलमनगर स्थानांतरित कर दी। तो अल्मोड़ा का जो पुराना नाम है वो क्या है? आलमनगर। उस समय इसको अल्मोड़ा नहीं कहा जाता था, उस समय से कहा जाता था आलमनगर। तो चंपावत से आलमनगर इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की। अब राजधानी स्थानांतरित की तो इसका निर्माण कार्य भी कराया गया। अब जब ये राजधानी पूर्ण तरह से तैयार हुई तो कब हुई? 1563 में। और यह समय था इन्हीं के बेटे कल्याण चंद चतुर्थ, या हम जिसे बोलते हैं बालो कल्याण चंद। ठीक है दोस्तों। तो भीष्मचंद्र ने स्थानांतरित की। और अगर हम अल्मोड़ा शहर को बसाया किसने कहेंगे, या इस शहर का निर्माण किसने करवाया, तो वो आएगा कल्याण चंद चतुर्थ या बालो कल्याण चंद। ठीक है दोस्तों। तो आलमनगर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय पूरे भारत में क्या था? मुगलों के अधीन था भारत। ठीक है दोस्तों। तो मुगलों के प्रभाव के कारण ही इस शहर को या इस क्षेत्र को क्या बोला गया? आलमनगर। ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो चंद थे वो मुगलों के अधीन, क्योंकि चंदों ने मुगलों के अधीनता स्वीकार कर दी थी, या मुगलों के अंडर ही वो कार्य किया करते थे। ठीक है दोस्तों। तो आलमनगर इसीलिए पड़ा नाम क्योंकि मुगलों के प्रभाव के कारण पूरे भारत में मुगल ही राज कर रहे थे, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम आलमनगर पड़ा। अब अल्मोड़ा नगर की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना हुई तो इसकी नींव रखी गई 1568 में। किसके द्वारा? कल्याण चंद।
ठीक है दोस्तों, वही है कल्याण चंद चतुर्थ बालो कल्याण चंद के समय। तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसके समय में हुई? कल्याण चंद चतुर्थ के समय में हुई या बालो कल्याण चंद के समय में हुई। कब हुई? 1568 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो पहले अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था? अब इसका नाम अल्मोड़ा तो था नहीं, तो इसको बोला जाता था राजापुरा या राजपुरा। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा का पुराना नाम क्या है? राजापुरा या कह सकते हैं आलमनगर। ठीक है, अब अल्मोड़ा पर अब चंदों के बाद चंदों को हराया किसने? गोरखाओं ने। तो अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार कब हुआ? 1790। जब संपूर्ण कुमाऊं पे गोरखाओं ने आक्रमण किया और अधिकार कर लिया तो अल्मोड़ा भी गोरखाओं के अधीन आ गया। तो 1790 पे गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, और फिर गोरखाओं को हराया किसने? गोरखाओं को हराया ब्रिटिशों ने। बाद में फिर सुगौली की संधि होती है। ठीक है दोस्तों, तो 1815 से जो अल्मोड़ा का क्षेत्र था ये किसके अधीन रहा? ये रहा ब्रिटिश कमिश्नरी के अधीन। तो याद रखिएगा 1790 में गोरखाओं के अधीन आ गया था, 1815 से ब्रिटिश कमिश्नरी के अधीन यह क्षेत्र रहा। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं अल्मोड़ा का नाम क्यों पड़ा अल्मोड़ा। तो यहाँ एक खास तरीके की घास उगती थी जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा का नाम जो है किसी विशेष प्रकार की घास के कारण पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें जो वर्तमान का सैनिक छावनी क्षेत्र है, अभी के समय में जो सैनिक छावनी अल्मोड़ा में, उसे पहले कहा जाता था लाल मंडी। अभी भी कहते हैं बहुत सारे लोग, तो लाल मंडी क्षेत्र कहा जाता था। और जहां अल्मोड़ा का जिला अस्पताल है या बेस अस्पताल आप कह सकते हैं, वहां क्या है? तल्ला महल। और जहां पर कोई जनपद कार्यालय है वहां क्या है? मल्ला महल। अब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तल्ला महल और मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साथ के साथ को क्वेश्चन भी पूछते रहूंगा जिससे आपको अपनी पढ़ाई का अनुमान भी लगते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जिला अस्पताल जहां पर को बेस हॉस्पिटल है वहां पर को तल्ला महल है, और जहां को जनपद कार्यालय है वहां क्या है? मल्ला महल। ठीक है, अब अल्मोड़ा का एक उपनाम भी है। अल्मोड़ा में बहुत सारे देख लीजिए, आप ही ने देखा कितने सारे राजा आ गए। पहले कुड़िंद थे, फिर कत्यूरी आए, फिर चंद आए, उसके बाद गोरखा आए, उसके बाद ब्रिटिश आ गए। इसीलिए अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही फेमस नाम है राजाओं की घाटी। एक और है बाल मिठाई का घर, आलमनगर, राजापुरा, ये सब किसके नाम है? अल्मोड़ा के। ठीक है दोस्तों, अब अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब हुआ? तो अल्मोड़ा नगर पालिका बनी 1864 में। और अल्मोड़ा को जिला कब बनाया गया? 1891। ठीक है दोस्तों, 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। लेकिन आजादी से पहले सब कुछ किसके अंदर आता है? कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर। आप देखते हैं ये पूरा का पूरा कुमाऊं है। यहाँ पर कोई एक क्षेत्र आप मान लीजिए कि टिहरी रियासत का, यहाँ पर कोई एक क्षेत्र रहेगा टिहरी रियासत का, बाकी जितना कुछ बचेगा सारा का सारा कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा जिला कब बना? 1891। अल्मोड़ा नगर पालिका कब बनी? 1864। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास से अल्मोड़ा के, तो यहाँ पर का पाली परगना है जिसका पुराना नाम क्या है? पाली पछाऊ। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक मेला भी लगता है पाली पछाऊ का मेला, उसको भी हम देखेंगे आगे। तो पाली परगने का पुराना नाम है पाली पछाऊ, और पाली पछाऊ में ही क्या है? लखनपुर बैराट। ठीक है दोस्तों, तो हमें लखनपुर बैराट को याद रखना है। तो पाली परगना जिसका पुराना नाम है पाली पछाऊ, जहां लखनपुर बैराट स्थित है। ठीक है दोस्तों, और लखनपुर बैराट बनाया किसने या इसका निर्माण किसने करवाया? कत्यूरी शासक अशांति देव। तो लखनपुर बैराट को किसने बसाया था? तो ये बसाया था कत्यूरी शासक अशांति देव ने। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों किसी न किसी तरीके से या तो एग्जामों में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। तो हम डीप से डीप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर उत्तराखंड की ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो लाभदायक होगा, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस की करें, लोअर पीसीएस की, तो सबके लिए ये वीडियो आपका फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते हुए चलिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं यहाँ से, और आप इसके नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। हमने देखा अल्मोड़ा का इतिहास, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अल्मोड़ा जनपद की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जानते हैं हम अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो जो अल्मोड़ा है इसका जो मुख्य नगर है वो किन नदियों के बीच बसा हुआ है? तो ये कोसी और सुयाल नदियों के मध्य बसा हुआ है। तो याद रखिएगा कोसी और सुयाल नदी के मध्य बसा है अल्मोड़ा का मुख्य नगर। उसके अलावा अगर हम अल्मोड़ा के क्षेत्रफल की बात करें
तो ये 3139 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या रहेगा क्षेत्रफल। अब अल्मोड़ा नगर जो है वो पहाड़ में घोड़े की काठी नुमा, देखिए घोड़े की जो काठी होती है ऊपर का ऐसा पोर्शन आपने देखा होगा, तो उस आकार का प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ जो अल्मोड़ा शहर है वो घोड़े की काठी नुमा आकार का प्रतीत होता है दूर से देखने पे। और जो पूरा का पूरा अल्मोड़ा शहर है दोस्तों, उसका जो मेन पोर्शन है आप जितना भी देखेंगे वो एक पर्वत की चोटी पर बसा हुआ है, तो पहाड़ पे बसा हुआ ये शहर है। तो जिसके सामने के भाग को हम क्या बोलते हैं, तोली फाटा, तोली फाटा है दोस्तों ये तोली फाटा, और पीछे के भाग को बोलते हैं सेली फाटा। याद रखिएगा, अल्मोड़ा शहर एक पर्वत पे बसा हुआ है, तो पर्वत पे बसे होने के कारण इसके सामने भाग को बोला जाता है तोली फाटा और पीछे के भाग को बोला जाता है सेली फाटा। ठीक है दोस्तों, अब अल्मोड़ा की जो सीमाएं हैं वो जनपद के 6 जिलों से टच करती हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? अगर हम गढ़वाल की बात करें तो चमोली से टच करती है, उसके अलावा बागेश्वर से टच करती है, पिथौरागढ़ से टच करती है, चंपावत से टच करेगी, नैनीताल से, और एक जिला रहेगा इनका पौड़ी गढ़वाल। तो याद रखिएगा इन 6 जिलों से अल्मोड़ा की सीमाएं टच करती हैं, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, और जो अल्मोड़ा जिला है इसकी सीमा किसी भी या तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किसी दूसरे देश के साथ, ना ही किसी दूसरे राज्य के किसी जिले के साथ टच होती है। इसका मतलब ये उत्तराखंड के 4 आंतरिक, इनको बोला जाता है आंतरिक जिले, जिनकी सीमाएं अंदर के लिए उत्तराखंड के ही जिलों से टच होती है, किसी बाह्य जिले से टच नहीं होती जो किसी दूसरे स्टेट का हो, या किसी भी बाह्य देश से टच नहीं होती, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। तो उन 4 जिलों में से एक जिला है अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, बाकी के 3 जिले कौन कौन से होंगे? एक रहेगा हमारा टिहरी गढ़वाल, दूसरा होगा हमारा बागेश्वर, तीसरा तो हो गया हमारा अल्मोड़ा, और चौथा कौन रहेगा? आप चौथा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 3 जिले मैंने बताए आंतरिक जिले, चौथा आप बताइएगा। तो कौन कौन से हो गए? टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो चौथा जिला आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा रहेगा चौथा जिला। उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा के 50% भाग पे आपको वन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अल्मोड़ा जिले का जितना भी क्षेत्रफल उसके 50% पे जो वन है वो फैला हुआ है। उसके अलावा अल्मोड़ा का जो मरचूला है, मरचूला एक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। तो यहाँ पर को पीतल का काम बहुत सारा होता है, तो अल्मोड़ा के मरचूला को पीतल नगरी कहा जाता है। उसके साथ साथ अल्मोड़ा के अभी उपनाम, अभी हमने देखा था अल्मोड़ा को क्या बोला जाता है? आलमनगर, राजापुरा और राजाओं की घाटी, राम क्षेत्र भी कहा जाता है अल्मोड़ा को, ताम्र नगरी भी कहा जाता है, पीतल नगरी भी कह सकते हैं, और बाल मिठाई का घर। ये सब किसके उपनाम है? अल्मोड़ा के। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रशासन की ओर, जानते हैं कि अल्मोड़ा में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो हर जिले में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा जिला पिथौरागढ़ है तो यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वैसे आपके जिले में कुछ होंगे। ठीक है, तो अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जहां से कौन चुने जाते हैं? एमएलए। ठीक है दोस्तों, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोल देते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, विधायक हम बोलते हैं जिन्हें अपनी आम भाषा में। तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके अलावा विकास खंडों की बात करें तो यहाँ 11 विकास खंड है। तहसीलें कितनी है? 12 तहसील है। जनसंख्या की बात करें तो 6,22,506 यहाँ की जनसंख्या है। 10 की वृद्धि की बात करें, 10 की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 10 साल में इस जिले की जनसंख्या कितने % बढ़ी? तो 10 की वृद्धि दर कितनी होगी? 1.28% इसकी 10 की वृद्धि दर है। और ये जो भी आंकड़े हम ले रहे हैं ये सब किसके हिसाब से ले रहे हैं? 2011 के सेंसस के हिसाब से। जो जनगणना हुई थी 2011 में उसके हिसाब से ये आंकड़े। अब जो नई जनगणना होगी उसके आंकड़े आएंगे तो हम इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, और ग्रामीण आबादी याद रखिएगा, जो अल्मोड़ा है उसमें 90% लोग ग्रामीणों में ग्राम में रहते हैं, इसीलिए यहाँ की 90% आबादी क्या है? ग्रामीण आबादी है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद रखिएगा कि राज्य में दूसरा न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है। तो 10 वर्षों में जिस जिले की आबादी सबसे कम बढ़ी है उसमें दूसरे नंबर पे है अल्मोड़ा, पहले पे पौड़ी रहेगा। ठीक है दोस्तों,
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये कह सकते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ का रहेगा 198, ठीक है। और लिंगानुपात, लिंगानुपात में अल्मोड़ा उत्तराखंड में नंबर 1 है। तो 1000 पुरुषों में 1139 यहाँ महिलाएं या लड़कियां हैं। तो लिंगानुपात में उत्तराखंड में नंबर 1 या सेक्स रेशियो में जो नंबर 1 जिला है उत्तराखंड का, वो कौन है, अल्मोड़ा है। याद रखिएगा ये सभी पॉइंट, पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा अल्मोड़ा के बारे में। इस जिला सीरीज का ये पार्ट 1 है। अभी अल्मोड़ा का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। जो जो चीजें हैं, जैसे हम उसमें देखेंगे अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ के पर्यटन स्थल, वहाँ के मेले त्योहार, वहाँ की नदी तंत्र, वहाँ के झरने, वहाँ के खेल, वहाँ की परिवहन व्यवस्था, खनिज वहाँ का, और उसके अलावा वहाँ प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके अलावा वहाँ के प्रमुख संस्थान और अल्मोड़ा की प्रमुख विभूतियाँ कुछ हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इससे अधिक लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।